डीएनडी पर टोल की टेंशन खत्म। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। दिल्ली नोएडा डीएनडी फ्लाईओवर पर अब आगे भी सफर टोल फ्री रहेगा। आम लोगों को ये बड़ी राहत वाली खबर सुप्रीम कोर्ट से मिली है। 2016 के इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल की पीठ ने यह कहा है कि टोल वसूलना जारी रखने की कोई वजह नहीं है। हम टोल वसूलने के समझौते को अवैध मानते हैं और इसने निजी फर्म एनटीबीसीएल को टोल कनेक्शन सौंपने के लिए नोएडा प्राधिकरण की भी यहां पे जमकर खिंचाई हुई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2016 में ये फैसला सुनाया था कि करीब 9 किलोमीटर लंबे और 8 लेन वाले दिल्ली नोएडा डायरेक्टर यानी कि डीएनडी फ्लाईओवर को उपयोग करने वालों में अब कोई टोल नहीं लिया जाएगा। ये आदेश फेडरेशन ऑफ नोएडा रेजिडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी की जनहित याचिका में दिया गया था। 2012 में दायर इस याचिका में नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को टोल वसूली की चुनौती दी गई थी और अपने 100 पन्नों के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि शुल्क वसूली यूपी औद्योगिक विकास अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले को एससी में चुनौती दी गई है और यहाँ पर देखिए हाईकोर्ट के फैसले को एससी में चुनौती दी गई है और टोल कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इसके बाद लेकिन एससी ने टोल वसूलने की अर्जी खारिज की थी। उसके बाद क्या हुआ ये भी हम आपको बताते हैं। 2016 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया था और अब देखिए यहाँ पे बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। जो फ्रिक्वेंटली ट्रैवलर्स है दिल्ली से नोएडा जो आते जाते रहते हैं सुबह शाम, उनके लिए एक बड़ी राहत वाली खबर ये सामने आई है क्योंकि 2016 का ये इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा गया है। और अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। टोल जारी रखने का कोई कारण नहीं है, ये हमें पूरी तरीके से अवैध लग रहा है। ये पूरी तरीके से मनमाना और गलत फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए बड़ी यहाँ पे तल्ख तरीके से कहा है और टोल वसूलने का समझौते अवैध था। एग्रीमेंट रद्द करके हाईकोर्ट ने ठीक किया है। गलत समझौते से लोगों को काफी नुकसान हुआ है और लोगों ने कई सौ करोड़ रुपए गंवाए हैं। तो समानता के अधिकार का यहाँ पे उल्लंघन हुआ है, हाईकोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और नोएडा प्राधिकरण पर भी सवाल उठे हैं। यहाँ पे उनकी जमकर खिंचाई भी हुई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे अब आपको पूरा मामला क्या है ये बताते हैं। डीएनडी का निर्माण 1997 में शुरू हुआ था। तो ये नोएडा से दिल्ली से जोड़ने वाला ये फ्लाईवे है और आपको बता दें कि 407 करोड़ की लागत से 2001 का ये निर्माण पूरा हुआ था। डीएनडी 9.2 किलोमीटर लंबा ये फ्लाईवे है। यहाँ से फ्रिक्वेंटली रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। दिल्ली नोएडा के लोगों के लिए ये एक लाइफलाइन थी, बहुत बड़ी सहूलियत है ये। 2012 में टोल का मुद्दा तूल पकड़ने लगा था। उसके बाद से ये मुद्दा बढ़ता गया। टोल का मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा और उसके बाद यहाँ पे देखिए हाईकोर्ट ने डीएनडी को टोल फ्री कर दिया था, लेकिन इसके बावजूद ये मामला गर्माता गया। कंपनी ब्याज लागत वसूल कर चुकी थी, कोर्ट का ये कहना है। कंपनी को पूरा ब्याज वसूल जो है वो कर चुकी थी। 2000 करोड़ की वसूली हो चुकी है। देखिए भारी भरकम वसूली हो चुकी है। एग्रीमेंट की शर्तें पूरी तरीके से गलत है, कोर्ट का ये भी कहना था। तो देखिए एग्रीमेंट की शर्तें गलत है, ये पूरी तरीके से मनमाना रवैया है, ये कहना है अब सुप्रीम कोर्ट का। और इस पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरके सिंह वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में और एनपी सिंह पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन ऑफ नोएडा वेलफेयर एसोसिएशन के। सबसे पहले आरके सिंह जी, आपके पास आते हुए एक बहुत बड़ी राहत वाली खबर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई है उन लोगों के लिए जो फ्रिक्वेंटली दिल्ली से नोएडा सुबह शाम ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल दीपिका, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। दीपिका, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो जजमेंट आया है ये बहुत बड़ा ट्रिब्यूट है। दिस इज द बिगेस्ट ट्रिब्यूट ऑफ दोज पब्लिक स्पिरिटेड पीपल एंड सिटीजन्स। स्पेशली सिंह साहब हैं हमारे साथ अभी चैनल में, मतलब लाइव हैं। दूसरे धवन साहब और एक पब्लिक स्पिरिटेड लॉयर रंजीत सक्सेना साहब, वो रहे नहीं। प्लस अभी जो दीक्षा राय ने ये मुकदमा लड़ा है,
प्लस ये हमारी जुडिशियल और जुडिशरी का वो एक ह्यूमन फेस है जो कमिटेड है पब्लिक कॉज के लिए। और ये एक बहुत बड़ा नाजीर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में जैसी तल्ख टिप्पणियां की हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप उन टिप्पणियों को देखेंगे या जजमेंट को पढ़ेंगे तो इन कंपनी वालों को और नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत सारे अफसरान को जो रिटायर भी कर चुके हैं या सर्विंग होंगे, उनको ये शुक्र मनाना चाहिए कि कानून का फंदा उनके गले में नहीं पड़ा। मैं, अगर आप मुझे मौका देंगी तो मैं एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं जजमेंट से। क्या नहीं सर, प्लीज। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। कोर्ट, द पब्लिक हैज बीन फोर्स्ड टू पे विथ hundreds of crores of rupees by IL and FS and NTPCL under the guise of providing necessary public infrastructure. This could not have been done but for the collusion of the then officers of the 2 state governments and of Noida, who closed their eyes while the contractual obligations were incurred. पहला। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो पुराने अफसरान हैं या जो सर्विंग अफसरान हैं, उनको ये शुक्र मनाना चाहिए कि उनको मरवत मिल गई। कोर्ट ने कहा है, द मैनर इन विच सम सीनियर ब्यूरोक्रेट्स manipulated the shifting of project funds for their personal gains clearly make out a fit case for investigation under the Prevention of Corruption Act 1988, although the ship might have sailed for such action at this stage. कोर्ट ने उनको एक एल्बो स्पेस दिया है, अदरवाइज कायदे से इन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत केस होना चाहिए। और आज भी ओपन है, कोर्ट ने बस एक ओपिनियन दिया है। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा कि अगर कोर्ट ने कहीं ऐसी कोई बात कही है तो ये जो कॉन्शियस सिटीजन्स हैं, पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स हैं, इनको इसके बारे में म्यूल करना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, जो लेवल ऑफ प्रॉफिट कंपनी ने कमाया है, लगभग 2000 करोड़, एनुअल 800 समथिंग करोड़ का उनका इनकम था, ये अनइमेजिनेबल है। और जो टर्म्स थे दीपिका, आप विश्वास नहीं करेंगी, वो टर्म्स लग रहा था कि इन परपिचुइटी तक ये जब चाहेंगे वो टोल लेते ही रहेंगे। वो नेवर एंडिंग प्रोसेस था। जी जी जी। बिल्कुल एनपी सिंह जी, लड़ाई लंबी रही लेकिन अंततः जीत हुई है। जी जी, देखिए, ये उस वक्त हम लोगों ने बहुत कोशिश की थी कि टोल ना लगे, लेकिन हमारी सरकार ने, नोएडा अथॉरिटी ने जो इन लोगों को टोल कंपनी को दिया था, ये बहुत ही अनकंडीशनल दिया था। कंडीशन बहुत ही इनकी गलत बनी हुई थी। उन कंडीशंस में कभी भी ये घाटा पूरा नहीं हो सकता था। हर साल ये कंपनी अपने को घाटे में दिखाती थी और घाटा बढ़ते बढ़ते 400 करोड़ का ब्रिज बनकर तैयार हुआ, जो कि 400 करोड़ इन्होंने दिखाया था, जबकि उसकी एक्चुअल लागत 250 करोड़ के आसपास थी। उसमें भी इन्होंने 1400 करोड़ कमाने के बाद भी ये कहा कि हम लोग घाटे में जा रहे हैं, और 5300 करोड़ का इन्होंने नोएडा प्राधिकरण को कह दिया कि नोएडा प्राधिकरण हमें पे करे, इतना हमें घाटा हो रहा है, जबकि करोड़ों रुपए पर डे की इनकम इनकी होती थी। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने इतना घाटा दिखाया कि घाटा करते करते ये तो हम लोग 100 साल तक भी नहीं हटा सकते थे इसको। मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ हाई कोर्ट का और सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जनता को राहत दी है। डीएनडी कंपनी अपने आप को ईस्ट इंडिया कंपनी समझती थी हमारे ऊपर तो कोई है ही नहीं है। पूरा वो चाहते थे कि हम चाहे तो हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को और पब्लिक को खरीद सकते हैं। इस तरह के उनके चैलेंजेस हम लोगों के साथ थे। हम लोगों को हर तरह के प्रलोभन और वो दिए गए कि हम कोर्ट में ना जाएं, लेकिन नोएडा की जनता ने हम लोगों को इतना हौसला दिया कि हम जाकर हाई कोर्ट में गए, और हाई कोर्ट में 4 साल लड़ने के बाद हम लोगों को ये राहत मिली। और इस राहत से इतना हुआ कि फिर अगले दिन ही सुप्रीम कोर्ट में चले गए, और सुप्रीम कोर्ट महोदय ने भी बहुत अच्छा काम किया है, जो कि जनता की भावना को समझा है। ये बहुत ही एक लुटेरी कंपनी थी, जनता को लूट रही थी, इसका कोई और छोर नहीं था। ये हर साल कई लाख, मतलब कई करोड़ घाटे का दिखाते थे, और एक एक डायरेक्टर जो इनके बने हुए थे, कुछ भी नहीं करना होता था, उनको करोड़ों रुपए की सैलरी जाती थी। 32% का रिटर्न देते थे ये लोग। इन्होंने इस कंपनी को इतना एक लुटाई सेंटर बना रखा था, और जाम, कितने घंटों जाम लगता था डीएनडी पर, वहां पर कितना पेट्रोल लोगों का खर्च होता था, कितना पोल्यूशन होता था, कितना समय बर्बाद होता था, जबरदस्ती का लगा कर बैठे हुए थे। कभी हमारी संस्था ने ये सोचा कि हमें, पहले धरने प्रदर्शन हुए, हम लोगों को धरने प्रदर्शन से कुछ नहीं मिला, हम सीधे हाई कोर्ट गए,
और हाई कोर्ट महोदय ने 4 साल सुनने के बाद ये जनता को राहत दी और हम उनके शुक्रगुजार हैं, नोएडा की और बिल्कुल दिल्ली की जनता बहुत बड़ी कि उन्होंने इससे बहुत राहत बड़ी दी। राहत रही है और आपके लिए भी साधुवाद जिस तरीके से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी है। लेकिन आर.के. सिंह जी, अब नियम क्या कहता है, क्योंकि टैक्स लेने के बाद जो वसूली हुई है इन कंपनी के खिलाफ अब किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस डोमेन को ओपन छोड़ दिया है। जी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वहां पे एक इशारा किया है कि ये जो NTPCL के डायरेक्टर थे संपूरी साहब, इन्होंने बहुत हेफ्टी अमाउंट में रेन्यूमरेशंस दिए हैं, कोई ड्यूटी नहीं करी है, प्लस जितने हार्श वर्ड जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस्तेमाल किया है, वो सारे के सारे अगर मतलब वो सारे वर्ड्स को और जजमेंट को अगर ध्यान से पढ़ें तो ये क्लियर कट केस ऑफ कोलूजन दिखता है। प्लस अदर देन दैट इसमें कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, फजिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, ये सारी चीजें, और कैग की जो रिपोर्ट है, CAG की जो रिपोर्ट है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडाइटमेंट है कंपनी और बहुत सारे अफसरान के अगेंस्ट में। वैसे सिचुएशन में मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि मेरी गुजारिश है रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की और पब्लिक स्पिरिटेड जितने भी सिटीजन्स हैं कि दे शुड आइडियली गो टू द कोर्ट to criminally prosecute the officials of this company as well as those officials of Noida Development Authority जो hand in glove थे इस पूरे के पूरे स्कैम में। And with all authority and knowledge to my command, I can say it is an scam. ये बहुत बड़ा स्कैम था। 402 करोड़ रुपया की लागत लगा करके आप 2015-16 तक लगभग 2000 करोड़ कमा चुके हैं। खैर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कमा चुके हैं, लेकिन जो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अनफेयरनेस की गई, प्लस जो वन साइडेड टर्म्स एंड कंडीशंस थे, ये कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि राइट फ्रॉम द डे वन इस कंपनी को बेनिफिट पहुंचाने के लिए ट्विकिंग ऑफ टर्म्स किए गए। और ये फिट केस है, इसको CBI को इंक्वायर करना चाहिए। बहुत ये इतना पुराना भी नहीं है, बामुश्किल से 10 साल पुराना केस है जी। तो ये चीजें बिल्कुल होनी चाहिए जी। बिल्कुल आर.के. सिंह जी और N.P. सिंह जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।